पति अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए उसके जन्मदिन पे लंदन से वापस आ जाता है घर पे। और जब उसको सरप्राइज देता है तो उसकी पत्नी सरप्राइज से खुश नहीं ली बल्कि बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और वो दुख का इतना बड़ा कहर उस औरत पे टूटता है कि वो अपने पति को ही ठिकाने लगा देती है। दरअसल इसके पीछे का जो पर्दा है वो इस कहानी में हम पूरे सिलसिलेवार तरीके से उठाने वाले हैं। पति अपनी पत्नी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए वापस आया था। लड़का मर्चेंट नेवी में लंदन में पूर्व एक सैनिक होता है और फिर वे लंदन में ही जा करके जॉब कर रहा था इस टाइम पे। लेकिन जब वापस आता है तो ये पूरा मामला सुर्खियों में तैरने लगता है। और आखिर पूरा मामला हुआ क्या था और जानने वाले हैं इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल जो महिला होती है वो जब उसका पति उसको सरप्राइज देता है, बदले में वो उसके जीवन से ही उसको हटा देती है। साथ में उसके साथ एक लड़का होता है जिसके साथ मिलकर के ये पूरा षड्यंत्र रचती है। और षड्यंत्र रचने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करती है और एक ड्रम में उसको भर देती है। और भरने के बाद जब उसकी माँ उससे पूछती है कि दामाद जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो कहती है कि मैंने तो उसे काट दिया है। और जैसे ये बात होती है तो फिर मामला तुल पकड़ लेता है और ये बात आग की तरफ फैलने लगती है। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं और समझते हैं। दरअसल मेरठ का एक जगह लगती है ब्रह्मपुरी, और इसी ब्रह्मपुरी में एक कॉलोनी लगती है इंदिरा कॉलोनी। और इसी इंदिरा कॉलोनी में एक जगह है मास्टर कॉलोनी। मास्टर कॉलोनी में ही एक परिवार रहता है जिस परिवार में मुन्ना लाल, जिनके 3 लड़के बच्चे होते हैं, जिनमें बबलू जो होता है वो बड़ा लड़का होता है, सौरभ जो कि बीच वाला, और उससे छोटी उनकी लड़की होती है शिवानी। सौरभ जो है वो बीटेक करता है और बीटेक करने के बाद उसकी नौकरी भी लगती है, लेकिन वो जाता नहीं है। वो पहले सोचता है कि बीटेक को कंप्लीट कर ले, और बीटेक कंप्लीट करने के दौरान ही वो अपने दोस्तों से मिला जुला करता था। सब कुछ सही चल रहा था, आमतौर पे इंजीनियरिंग वाले दोस्तों को आप लोग जान ही रहे हैं। इसी दौरान सब कुछ सही चलने के दौरान एक रोज की बात है, यानी कि 2015 की ये बात मैं बता रहा हूँ आपको। 2015 में ये शास्त्री की कोठी एक जगह लगती है, वहीं पर सौरभ घूमने के लिए जाता है। और वहां पर जब वो अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा होता है, इसी दौरान बगल में ही एक किराने की दुकान थी, उसी पर एक लड़की आकर के खड़ी होती है और इन दोनों की नजरें लड़ती हैं। और ये पहली नजर में इन दोनों को प्रेम हो जाता है और ये दोनों अपने उसी दिन तुरंत एक दूसरे का नंबर साझा कर लेते हैं। और इसके बाद ये दोनों घंटों घंटों बातचीत किया करते थे, सब कुछ इनका सही चल रहा था। लेकिन जो सौरभ है वो एक दिन वो कहता है कि नहीं, उसको शादी करनी है उसी लड़की से, जिस लड़की का नाम मुस्कान रस्तोगी होता है। मुस्कान रस्तोगी से शादी करने के लिए जब सौरभ राजपूत बोलता है तो जो सौरभ के पिता होते हैं मुन्ना लाल राजपूत, वो इस बात के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो कहते ही नहीं, हम दूसरी बिरादरी में शादी नहीं करेंगे। लेकिन जमाना मॉडर्न है, इसीलिए वो लोग तैयार उनको होना मजबूरी थी, क्योंकि जो सौरभ है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि नहीं, जब भी मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, मुस्कान से ही करूंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन प्यार तो एक झूठा दिखावा एक तरह से हो गया है। खैर, इन दोनों की शादी होती है साल 2015 में ही। सब कुछ सही होता है और धीरे धीरे इनका जो जीवन है वो आगे बढ़ने लगता है। इनकी एक बेटी भी होती है जो कि अब धीरे धीरे इनका लाड प्यार बढ़ने लगता है। जो मुस्कान है और जो सौरभ है, इन दोनों की जब शादी होती है, शादी के कुछ समय बाद ही जो सौरभ है उसकी जॉब लग जाती है। और जो पहले वो जाकर के जॉब करता है, उसके बाद फिर उसकी जो पोस्टिंग है वो लंदन में उसका जॉब बढ़िया मिल जाती है। फिर वो लंदन चला जाता है और लंदन जा करके वहीं पर ये जॉब करने लगता है। इधर घर पे जो मुस्कान है वो और उसकी बेटी दोनों एक साथ रहा करते हैं। और जो सौरभ है वो महीने में, 2 महीने पे, 3 महीने पे अपने घर पे वापस आ जाया करता था। इसी दौरान जो उनकी जो लड़की होती है, सौरभ की जो बेटी होती है, वो ज्यादातर अपने नानी के यहाँ ही रहा करती है और वो उनको नानी के यहाँ ज्यादा प्रेम मिलता था, प्यार मिलता था। लेकिन इधर जो मुस्कान है, अब शादी के धीरे धीरे लगभग काफी समय हो गए थे, लेकिन जब मुस्कान को इसी बीच दौरान उसके ही एक पड़ोस में रहने वाला लड़का जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, वो उससे उसको प्रेम हो जाता है।
और वो उसी के प्यार में अंधी हो जाती है। साहिल शुक्ला जो कि पेशे से एक सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, उसी के प्रेम में पड़ी रहती है। ये जो साहिल है वो अक्सर मुस्कान के घर पे आ जाया करता था। दरअसल घर पे आने के पीछे भी एक बड़ी वजह थी। जब मुस्कान से सौरभ की जब शादी होती है तो सौरभ अब ज्यादातर अपने परिवार से कटा कटा सा रहता था। वो अब मुस्कान को लेकर के बाहर एक किराए के मकान में रहता है, उसी कॉलोनी में। और वो जाकर के किराए पे जब रहता है तो सब कुछ इनका सही चल रहा था, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो साहिल शुक्ला है अब उसी के घर पे यानी कि मुस्कान के घर पे आकर के रहा करता था, एक तरह से कह लें पति पत्नी की तरह रहता है। और जब साहिल उसके घर पे पत्नी की तरह उसको रखता है तो फिर इधर एक रोज की बात है और ये जो सौरभ है उसको कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी लग दे चुकी थी। एक बार जब वो आया था तो वो अपनी पत्नी से इसी बात पर उसकी बहस हो गई थी। उसने उसके फोन में चैट देख लिया था ये साहिल शुक्ला का, और उसी के चैट के लिए काफी ज्यादा बहस हुई थी। लेकिन जो मुस्कान रस्तोगी थी वो कहती है कि चाहे तो कुछ भी हो जाए, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं तुमसे तलाक लूंगी और मुझे अब साहिल के साथ रहना है, साहिल ही मेरा सब कुछ है। इस बात के लिए काफी इन दोनों में बहस होती थी, काफी झगड़ा हुआ करता था। लेकिन ये जो 24 फरवरी की बात है, 24 फरवरी को जो ये लड़की है इसका जन्मदिन होता है और जन्मदिन की जो सरप्राइज देने के लिए ये जो सौरभ है वो लंदन से वापस आने वाला था। इस बात की भनक नहीं थी मुस्कान को, मुस्कान इस बात से बेखबर थी। लेकिन जो सौरभ वो सोचता है उसकी बीवी खुश हो जाएगी, उसके जन्मदिन पे मैं उसको विश करूंगा और उसके लिए तोहफे लाऊंगा तो वो मुझसे खुश हो जाएगी। इसी बात को सोच करके वो 24 फरवरी की शाम रात को वो अपने घर पे आता है। लेकिन घर पे आने के बाद वो ये देखता है कि उसके घर में साहिल शुक्ला तो पहले से ही मौजूद है और वो दोनों निक्कर में घूम रहे थे। उनको देखने के बाद जो सौरभ है उसका पारा चढ़ जाता है और फिर वो उसको डांटने लगता है, फटकारने लगता है, यहाँ तक कि उसको मारने भी लगता है। मारने के बाद जो मुस्कान रस्तोगी है अब इसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, साहिल को भी आता है, और ये दोनों उसको पकड़ करके बेड पे पटक देते हैं और चाकू से उस पर वार करने लगते हैं। और जब चाकू से इस कदर वार करते हैं, जो साहिल होता है उसका हाथ पैर पकड़ा हुआ था और जो मुस्कान है उसके सीने में चाकू घोंप रही थी। जो सौरभ है वो अपने जान की भीख मांग रहा था, वो कहता है कि उसको छोड़ दे, वो अब वो उसको तलाक दे देगा, उसके जीवन में वो कभी नहीं आएगा, अब उसके साथ वो कभी रहेगा भी नहीं, उसको तलाक दे देगा और उसके इर्द गिर्द कभी दिखेगा भी नहीं। लेकिन उसकी वहां पर कोई एक नहीं सुन रहा था। दरअसल वो चिल्ला करके भी नहीं चिल्ला सकता था, क्योंकि जब वो आया था तो जो ये साहिल शुक्ला है वो छुपा हुआ था और जो मुस्कान है उसको जब खाना पानी जब देती है, पिलाती है, तो फिर पानी पिलाने के दौरान ही वो उसको मौत के घाट उतारने का पूरा प्लान बना चुकी थी और उसमें कुछ ऐसी दवाएं मिलाती जिससे उसका जो शरीर था वो बिल्कुल अजलसता हो गया था, वो चाह करके भी नहीं कुछ कर पा रहा था। अब सब कुछ तो सही हो जाता है इनके लिए, वो उन्होंने उसको मार दिया और मारने के बाद उसको अब ठिकाने लगाते हैं। लेकिन ठिकाने लगाने के लिए वे वहां पे एक षड्यंत्र रच लिया जाता है। दरअसल अगले दिन जो लड़की है उसने ये कह रखा था कि वो अपने पति के साथ घूमने जाने वाली है, शिमला मनाली जाएगी घूमने के लिए 12-14 दिन के लिए। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह छिपी हुई थी, अब आखिर उसको हम अभी आगे बताएंगे आपको। वो घूमने तो जाती है लेकिन सौरभ के साथ नहीं बल्कि साहिल शुक्ला यानी कि अपने प्रेमी के साथ वहां पे जाती है। 10 से 12 दिन रहती है और ये लोग अच्छे खासे घूमते फिरते भी हैं और वहां पे जाकर के वो इंस्टाग्राम पे रील भी पोस्ट करती है और ये सारा जो सिलसिला है वो लगभग 12 दिन तक चलता है। और 12 दिन चलने के दौरान ही वो इंस्टाग्राम पे जब फोटो वगैरह पोस्ट कर लेती है और दोनों लोग वहां पे घूम रहे होते हैं। लेकिन साथ में जो यहाँ के लोग थे, जो उसी कॉलोनी के लोग, वो समझते हैं कि वो लोग जा करके अपने पति के साथ वो घूम रही है। लेकिन 18 मार्च को जब वो अपने घर पे आती है तो
तो इस दौरान जो साहिल का जो भाई होता है, जिसका नाम बबलू होता है, वो मुस्कान को साहिल शुक्ला के साथ देखता है घूमते हुए। अब जब साहिल शुक्ला को देखते हुए घूमता है तो फिर वो मुस्कान से पूछता है कि ये बताओ कि मेरा भाई कहाँ है। अब जैसे इस बात की जब जिक्र करता है वो बबलू, तो फिर जो मुस्कान है वो जवाब नहीं देती है। वो कहती है तुम्हारा भाई तुम जानो, मुझे क्या मतलब। इसके बाद वो घर पे आ जाती है और घर पे आने के बाद वो काफी उदास उदास थी। फिर वो अपने माँ के पास जाती है और माँ के पास जाने के बाद उससे वो कहती है, उसके बाद पूछती है कि दामाद जी कई दिनों से नहीं दिख रहे हैं, वो आए तो हैं घर पे। तो वो कहती है कि हाँ मुझे नहीं पता। अब जब इस प्रकार के दो तरफा बातें वो करती है तो उसकी माँ को कहीं ना कहीं शक होता है और वो काफी गुस्से में थी। और वो बार बार पूछती है तो जो मुस्कान रस्तोगी है वो काफी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि हाँ मैंने उसे मार दिया है, वो मेरे लिए रोरा बन चुका था मेरे जीवन का, मुझे मेरी जो सारी प्राइवेसी थी वो छीन रहा था, इसलिए मैंने उसको रास्ते से ही हटा दिया। जब इस प्रकार की जब वो बातें सुनती है उसकी माँ, तो वो काफी गुस्सा हो जाती है और फिर वो अपने पति से ये बात कहती है कि देखो मुस्कान ऐसे ऐसे बोल रही है। अब वो उनको उनकी बातों पर यकीन नहीं था, तो वो कहती है कि अगर तुम्हें यकीन ना हो तो जाओ जा करके देख लो बाथरूम में, उसकी लाश पड़ी हुई होगी वहीं पे। अब जैसे ये बात जब सुनते हैं तो उनको सदमा सा लग जाता है। अब वो लोग उसके घर पे नहीं जाते बल्कि सीधा थाने में जाते हैं और जा करके रिपोर्ट लिखवाते हैं। मौका वारदात पे जब पुलिस पहुंचने का प्रयास करती है तो फिर उस लड़की को पुलिस पहले जा करके उठा करके लेके आती है और उससे पूछताछ करती है। तो पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो कहती है कि हाँ मैंने मार दिया और मारने के बाद उसको उसी बाथरूम में छुपा दिया है। लेकिन जब उसके जो बयान देती है उसके आधार पर जब पुलिस बाथरूम में जाती है तो वहां पर तो कुछ भी नहीं होता है, एकदम बाथरूम नीट एंड क्लीन होता है। और उस बाथरूम में जब कुछ नहीं दिखाई देता है तो फिर इधर जो जब पुलिस है वो अपने सीनियर अधिकारी को फोन करती है, कहते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। लड़की से फिर दोबारा से पूछा जाता है तो लड़की कहती है कि नहीं, वहां पर एक ड्रम होगा और उसी ड्रम में उसकी लाश को मैंने चुनवा दिया है। अब जैसे ही ये बात सुनती है तो सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस उस ड्रम को निकालती है बाहर और निकालने के बाद जब उसको फोड़ा जाता है तो उसमें पॉलिथीन में टुकड़े मिलते हैं। अब जो पुलिस है अब मुस्कान रस्तोगी को हिरासत में लेकर के उससे बाकायदा जब पूछताछ करती है तो वो अब पूरी कहानी बता देती है। कहती है वो बार बार इसकी रोक टोक से परेशान हो चुकी थी और इसीलिए उसने उसको काट दिया और काटने के बाद वो बहाना करके मनाली शिमला घूमने के लिए चली गई थी ताकि वो इससे बच सके। लेकिन अब उसको ऐसा लगा कि वो बचेगी नहीं, तो इस पर जब पुलिस है उसको रोकती है और कहती है नहीं तुमने जो किया वो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताओ। दरअसल साहिल को भी पुलिस उठाती है और जब इन दोनों से जब पूछताछ होती है तो बताया जाता है कि इन लोगों ने जब उस रात यानी कि 25-24 फरवरी की जो रात इन लोगों ने इसको मारा था और मारने के बाद से इसको सीमेंट में चुनवाने का प्लान बन गया था, बड़ा सा सीमेंट। और जाता है जो साहिल है उसके घर में वो पति की तरह एक तरह से रहता था और जाता है मार्केट और मार्केट से लेकर के आता है सीमेंट और एक ड्रम खरीद करके लाता है और लाने के बाद उसमें उसकी लाश को टुकड़े किए जाते हैं, यानी कि बाजू को अलग, सिर को अलग, धड़ को अलग, पैर को अलग कर दिया जाता है और अलग करने के बाद उसको उसी में छोटे छोटे टुकड़े यानी कि लगभग 15 से 20 टुकड़े किए जाते हैं और उसको पॉलिथीन में अलग अलग हिस्सों में भरा जाता है और भरने के बाद उसी पूरे जो सीमेंट जो ड्रम होता है उसी ड्रम में उसकी लाश को रख करके चुन दिया जाता है। और उसको ठिकाने लगाने के लिए जो साहिल है, साहिल शुक्ला है, वो काफी मुशक्कत करता है कि जब वो लोग मनाली से घूम करके जब आए थे तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं, लेकिन वहां से वो हट नहीं पाता है, बल्कि जब उसको हटाने की कोशिश करते तो वहां से वो हिलता तक नहीं है। तो वो मार्केट जाता है और वहां से कुछ मजदूर लाने की प्रयास करता है, मजदूर आते हैं लेकिन उनसे भी ये ड्रम नहीं हटता है, ऑटो रिक्शा में नहीं जा पाता है। अब इसी दौरान वो परेशान हो जाता है, फिर वहां से वो चला जाता है। इसी दौरान जो मुस्कान है वो अपने घर पे जाती है माँ के पास और फिर वहां पे सारा ये खुलासा ही हो जाता है। पुलिस मौका वारदात पे जब पहुंचती है तो वहां पर पाती है कि ये इसने तो सही ही कहा है और वहां पर उसको टुकड़े टुकड़े उसको मिलते हैं। हालांकि जब पुलिस जब सोशल मीडिया के जो लोग हैं, मीडिया के, जब उसके घर पे जब जाते हैं लड़की के तो उससे जब बयान लिया जाता है तो उसकी माँ और उसके पिता यही अब कह रहे हैं, यानी कि मुस्कान के माँ और पिता यही कह रहे हैं कि मेरी लड़की को फांसी दे दो। ये सही लड़की नहीं, एक तरह से ये बेहद आवारा टाइप की लड़की है। इसने अपने स्वार्थ के चक्कर में मेरे हीरे जैसे दामाद को खो दिया। जो उसका दामाद था बेहद सीधा साधा व्यक्ति था, यानी कि जो सौरभ
राजपूत होता है वो बेहद सीधा साधा व्यक्ति होता है और उसी का ये नाजायज फायदा उठाती है और उसको मौत की नींद सुला देती है। खैर, अब आगे क्या, ये तो पूरा मामला खुल करके सामने आएगा और पूरा कोर्ट में इसकी। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या इस महिला को फांसी हो जानी चाहिए? मेरे ख्याल से तो इस महिला को, ऐसी औरत को फांसी हो ही जानी चाहिए। इसको बीच चौराहे पे खड़ा करके गोलियों से भून देना चाहिए या फिर इसको बीच चौराहे पे उल्टा लटका करके मारना चाहिए, क्योंकि इसने जो किया वो बेहद खौफनाक था। एक लड़के के जीवन को इसने बर्बाद कर दिया। लड़का उस टाइम पे अपनी जान की भीख मांग रहा था कि वो उसको आजाद कर दे, छोड़ दे, वो उसको दोबारा कभी तंग नहीं करेगा, ना ही उसके पास कभी दिया जाएगा। लेकिन वो एक नहीं सुनती और उसको मौत की नींद सुला ही देती है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते एक और सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।